नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पिपली लाइव के उस नत्था का करने जा रहे हैं जिस नत्था के स्टोरी को कवर करने के लिए पूरे देश की मीडिया पहुंच गई थी। याद है ना? आज कुछ उसी तरीके का नजारा पटना के एएन कॉलेज में भी देखने को मिला। सैकड़ों कैमरा के बीच, जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, सैकड़ों कैमरा के बीच सारे यूट्यूबर्स, सारे मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनलों को सुबह से फोन जा रहा था, आइए आज मंत्री जी क्लास लेने जा रहे हैं। जी हाँ, मंत्री जी क्लास लेने जा रहे हैं पूरे लावा लश्कर के साथ। आइए जरा खबर को दिखाइए। फिर क्या, हम लोग तो बिना नौतले पहुंच जाते हैं, मतलब बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। इसमें तो निमंत्रण मिला था। देखते देखते मंत्री जी के आवास से लेके एएन कॉलेज के बीच मीडिया ने अपनी पूरी टीम उतार दी। सारे चैनल के लोग, सारे यूट्यूबर्स, एक भी शॉट छूटे नहीं, इसके लिए अपनी पूरी यूनिट को उतार दिया। स्वाभाविक है, मंत्री जी अशोक चौधरी है और अशोक चौधरी जी मीडिया मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। दूर दूर तक ऐसे खिलाड़ी अभी बिहार में नहीं है मीडिया मैनेजमेंट। तो आज नत्था की भूमिका में निकल पड़े मंत्री जी पूरे लावा लश्कर के साथ। अब देख सकते हैं ये पूरा एकदम कमांडो, जैसे लग रहा है कि ये छात्रों को पढ़ाने नहीं, छात्रों से हिसाब लेने जा रहे हो। ये एक सामान्य समझदारी होनी चाहिए कि आप अपने छात्रों के बीच जा रहे हैं। आप उस स्कूल के, उस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप मंत्री की भूमिका में नहीं जा रहे हैं, आप एक प्रोफेसर की भूमिका में जा रहे हैं, जहां आपकी हैसियत सबसे निचले दर्जे का है। मतलब कि आपकी बहाली की महज 1 महीने भी नहीं हुई है, आप प्रोबेशन पीरियड में हैं। लेकिन स्वागत के लिए वाइस चांसलर खड़े हैं। शायद हमको लगता है शाही है, जो गेट बंद कर रहे हैं शायद शाही है, जहां तक हमें लग रहा है। कॉलेज के सारे स्टाफ खड़े हैं। प्रिंसिपल साहब भी भागे भागे पहुंच गए कि भाई तो ये क्या है, पिपली लाइव ही है ना, क्या दिखाना चाहते हैं। और इतना ही समझदार, इतना ही योग्य और इतना ही पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता होते तो नियम तो बदलना नहीं होता ना। आज जो प्रोफेसर बहाली हुई है, इससे पहले भी बहाली हुई थी, जिसमें कमीशन के माध्यम से बहाली हुई थी। उसमें अशोक चौधरी दूर दूर तक कम्पीट नहीं किए थे, क्योंकि ना इनको नेट है ना जीआरएफ है। शर्त यही था। तो नियम ही बदल गया कि पीएचडी वाले भी आ सकते हैं। 2020 से पहले भी बिहार में प्रोफेसर की बहाली हुई। वो 1991 में खुद कहते हैं कि हम पीजी हैं और पीएचडी 2002 में ये हो चुके थे। उसके बाद भी बहाली हुई है। किसी बहाली में एलिजिबल नहीं थे। क्यों? इनके पास नेट नहीं था, जीआरएफ नहीं था। और पीएचडी बिहार में कैसे होता है सबको कहने की जरूरत नहीं है। खैर, इनके डिग्री पर, इनकी योग्यता पर सवाल नहीं है। सवाल है कि आप कॉलेज में किस हैसियत से पहुंच रहे हैं, मंत्री की हैसियत से या असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से। आप अपने छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक मंत्री अशोक चौधरी पहुंचा है या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर पहुंचा है वहां? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है अशोक चौधरी को? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल ही इस तरीके की पिपली लाइव के पीछे की वजह जता देगा आपको कि ये पिपली लाइव करना क्यों पड़ रहा है। कल सोशल पेज पर अपना एक वीडियो जारी किए थे कि भाई
हम किस परिस्थिति में हम नीतीश जी के साथ आए। मतलब अपने उन्होंने नीतीश जी के लिए जो किया वो दिखा रहे थे, जता रहे थे आज के वर्तमान जो राजनीतिक हालात है। और ये जो पीपली लाइव है वो दिखाने की कोशिश है कि हम मीडिया में बने रहें, हम चर्चा से बाहर नहीं, क्योंकि ना अब नीतीश के यहाँ जा पा रहे हैं, ना कोई अब ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम है जहां ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए किसी तरीके से। नीतीश के आवास में एंट्री बंद है, ये साफ दिख रहा है। नीतीश जी जैसे पहले इनके यहाँ जाते थे वो जाना कब का खत्म हो चुका है, अब वो जाते भी नहीं है। तो फिर मीडिया में कैसे ये आएंगे? मीडिया में इनकी, क्योंकि मीडिया में ही बने रहेंगे तभी इनको लगता है कि हम जिंदा हैं और हमारी राजनीति जिंदा है। ये बात समझिए। नीतीश से छोड़कर, नीतीश कांग्रेस से छोड़कर नीतीश के पास आए जितने लोग आए सब आज हाशिए पर है। किसके लिए इन्होंने क्या किया है? सिवाय बेटी के लिए, छोड़ दीजिए तो। और वो भी नीतीश के साथ वफादारी, टिकट लेते हैं लोजपा से, चिराग से, जिस चिराग ने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक जीवन में अगर कोई सबसे ज्यादा नीतीश को कोई नुकसान पहुंचाया, चिराग, और कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाया। उस चिराग की पार्टी से अपनी बेटी को उम्मीदवार बनाते हैं और पुराने वीडियो के सहारे अपनी वफादारी का परिचय देते हैं। वाह, मान गए चौधरी, क्या बात। लेकिन उन तमाम वफादारी के बावजूद भी आज की राजनीति में या आज की परिस्थिति में जो चीजें चल रही हैं, मुश्किल हो रहा है इनको पुराने रुतबे में बने रहने में। तो ये आज नत्था की भूमिका में नजर आ रहे हैं ताकि हमें लोग नजरअंदाज ना करें। हम बिहार के 14 करोड़ जनता की नजरों में कैसे बने रहे, उसी का एक ये वानगी है। अगर पढ़ाना हो, बच्चों के बीच, छात्रों के बीच जाना हो, तो इतनी पीपली लाइव की तरह इतने कैमरे की जरूरत क्या है? फ्लैश चलाने की जरूरत क्या है? मीडिया को ले जाने की जरूरत क्या है? जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी बात। और कह क्या रहे हैं कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश में हम पहला ऐसा व्यक्ति हो गए जो मंत्री रहते हैं हुए भी बच्चों को पढ़ाने पहुंचते हैं। क्या बात है। इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? बच्चों को पढ़ाने पहुंचे। जरा सुनिए अशोक चौधरी जी इस पूरे पीपली लाइव का जो आयोजन किया है, उस आयोजन के बाद मीडिया से वो किस तरीके से रूबरू होते हैं और किस अंदाज में वो बयां करते हैं, जरा आप भी सुनिए और आनंद लीजिए कि बिहार में हो क्या रहा है। मंत्री हम बने रहे, इसके लिए लोग किस तरीके का जुगत लगा रहा है, यही समझा जा सकता है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है आज आप मंत्री से, और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या हम समझते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर का क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है कि कुछ बच्चे भी सिखाते हैं और कुछ बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है। हर जगह आप को सीखने का मौका मिलता है। आज कुछ बच्चों के साथ सीखेंगे भी, कुछ कोशिश करेंगे। वो मास्टर्स एमए तो हम 91 में किए हैं और अब 2026 है। 91 में क्लास किए थे, अब 26 में क्लास लेने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं, थोड़ा एंजाइटी भी है, लेकिन ठीक है। सब्जेक्ट क्योंकि हमारे आसपास का फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो हमको लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। होगा तो देखेंगे। इस बिल्डिंग को किसने बनाया? नहीं, हमने बनाया नहीं है। और ये एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, दोनों में कितना अंतर देख रहे हैं? अंतर देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो तो हमेशा पॉलिटिक्स और द सेम चीज़ है ना। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप रोज़ हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रोज़ समझते हैं, देखते हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि सदन में सर जवाब देना और यहाँ फिर स्टूडेंट्स का जवाब देना कैसे लगता है? क्वेश्चनर नहीं, ये टफ है, ये टफ है। बच्चों के साथ बच्चों का क्वेश्चन का जवाब देना ये टफ है। असेंबली तो
परिपक्व हो गए हैं 20-25 साल जिस बिल्डिंग को आपने बनाया उसी बिल्डिंग में आज पढ़ाने पहुंचे। आपका ये तो महादेव का आशीर्वाद है ना, ये तो ब्लेसिंग है बाबा का। ये हमको क्या मालूम था कि 15 में हम एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, रामनाथ कोविंद जी के साथ आएंगे, वो घोषणा करेंगे, फिर उसका नीति जी उद्घाटन करेंगे, उसमें हम आएंगे। ये तो संयोग है, बाबा की कृपा है। सर हाथ में क्या सिलेबस लिए हुए दिखाएंगे आज? ये नहीं सिलेबस नहीं, मेरा होमवर्क है। अच्छा होमवर्क है। ये मेरा आपने होमवर्क किया? नेचुरली अरे पढ़ना है, पढ़ाना है। 91 में पढ़े हैं, उसके बाद थोड़ी हम पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़े हैं। अब हमने HOD से सिलेबस मांगा है और सिलेबस के हिसाब से होमवर्क इन्होंने क्या है देखिए हम आपको बता रहे हैं।